सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम थोड़े केसेस लेते हैं। ये प्रैक्टिकल आप अपनी लाइफ में भी काफ़ी बार देखते होंगे कि भाई ऐसा होता है, और यू विल ऑब्जर्व इट। ओके, कि ये कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सारा आपको देखने को मिलता है, लेकिन इज़ नॉट अवेयर ऑफ। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पहले से ही था, लेकिन जैसे उन्होंने डिस्कवर किया न्यूटन ने, तो वैसे ही ये 80-20 रूल है। ओके, तो हमारा आज का सेशन है द 80-20 रूल फॉर स्टडी। ये 80-20 रूल काफ़ी जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉरपोरेट लेवल पे कोई कंपनी है, आपके क्लासरूम है, अहमदाबाद है, राइट, पूरा इंडिया है, वर्ल्ड है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। ओके, और ये जो प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया वो हम लास्ट में बताने वाले हैं, लेकिन उसकी जो सरनेम थी वो पेरेटो थी। सो इसीलिए उसको द पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये 80-20 रूल क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। थोड़ा इंटरेक्टिव है सेशन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपके क्लास में कितने लोग हैं जिसके 90% अब मार्क्स आते हैं आउट ऑफ आपके जो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें से कितने लोग हैं जिसके आउट ऑफ 100% 90 अप मार्क आते हैं, कंपेयर टू जो उससे कम आते हैं? तो कितना होता है वो, कभी आपने ऑब्जर्व किया है डेटा? लेट मी नो द चैट बॉक्स फास्ट कि आप में से, जैसे कि मान लो कि आप 50 स्टूडेंट हो, तो 50 में से कितने लोगों के 90 अप मार्क आ सकते हैं? ओह, आई एम नॉट आस्किंग फॉर इंडिविजुअल कि आपके आते हैं कि नहीं है, जनरल कितने आते हैं आपके क्लास में से जिसके 90 अप आते हो? 5-10। ओके, तो जैसे कि अगर 90 अप हम देखें आउट ऑफ 50, ठीक है, या तो 100 स्टूडेंट ले लेते हैं दो क्लास मिला के, तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स देर आर ओनली 20%, ओके, कि जिसके 90 अप मार्क आ सकते हैं। बाकी के ऐसे लोग होते हैं जिसके 90 से बिलो आते हैं, या तो 80 से बिलो आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 80-20 रूल हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे कि काफ़ी एग्जांपल है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड्स, जो कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत होता है। लाइक वो घूमने जाते हैं बाहर, वो खेलने भी जाते हैं, थोड़ी कम ही पढ़ाई करते हैं, और उसका रिजल्ट है वो 80% आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 80% ही स्टडी करते हैं, ओके, 80% स्टडी करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 20% भी नहीं आता है काफ़ी बार। तो इसका रीज़न क्या है? तो प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो काफ़ी ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो रूल है वो हमें समझना है कि स्टडी में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो दिन में हम बहुत सारा काम करते हैं, पढ़ाई की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, लाइक घर पे आपकी पढ़ाई होती है, बाहर मीन्स ट्यूशन है या तो क्लासेस इंस्टीट्यूट है, वैसे तो आप इतना पढ़ते हो। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पूरे दिन में या 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ाई करेंगे, ओके, और वो भी नॉट रेगुलरली, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है ना वो ज़्यादा आता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसकी जो मेथड है, उसकी जो एफिशिएंसी है, ब्रेक लेने की, टाइम देने की, रीड करने का जो पर्पस है, वो काफ़ी ये सब चीज़ों में मैटर करता है, ओके। और उसकी वजह से वो कम मेहनत में ज़्यादा मार्क गेन करते हैं। और अब ज़्यादातर ये ऑब्जर्व करना कि ऐसे जो लोग होते हैं ना वो विलेजेस में ज़्यादा होते हैं, राइट। विलेजेस में ऐसे काफ़ी लोग मिल जाएंगे कि जिसने शायद ट्यूशन भी नहीं किया होगा, ओके, और सिर्फ जो स्कूल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, उनकी हेल्प लेके खुद की मेहनत से वो 99% ला सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा मिलता है, ओके, जहाँ पे वो 20% ऐसी ही मेहनत करते हैं कि उनको 80% रिजल्ट मिल जाता है, ओके। तो ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं आज, ओके। तो जो भी काम करते हो आप, लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि एक जो वुड कटर होता है, ठीक है, वुड कटर, एक गांव था
शॉर्ट में स्टोरी फटाफट रिकवर कर लेते हैं जो लोग नए हैं। एक गांव में वुड कटर रहता था और वहाँ पे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, तो उनको वुड कटर की ज़रूरत थी। तो भी वुड कटर एक ओल्डेस्ट था वहाँ पे, तो उसको पहले उन्होंने हायर किया। तो और भी काफ़ी वुड कटर रहते थे वहाँ पे, उनका यही बिजनेस होता था। तो फैक्ट्री में ज़्यादा वुड कटिंग का करना था काम। तो वो सुबह 9 बजे आते थे और शाम के 6 बजे तक काम करते थे, और पूरे दिन में 12 से 15 वो एवरेज वो वुड काटते थे। फिर ये 6 महीने चले, तो 12-15 में से धीरे धीरे 11 हो गए, 10 हो गए, 9 हो गए, तो उनकी एफिशिएंसी थी वो डिक्रीज़ होने लगी। मेहनत कर रहे 80%, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो 20% है। फिर उनको कोई और भी चाहिए, उसका काम बढ़ने लगा वो फूड फैक्ट्री का। तो उन्होंने और एक यंग बंदे को हायर किया और उसने काम चालू किया। वो आता था 10 बजे और चला जाता था 5 बजे। कम टाइम, लेकिन वो वुड कटिंग करता था 20-25, वही एनर्जी, वही एफिशिएंसी, लेकिन फ़र्क क्या था? तो जो उसने जो 80% जो काम करना था उसको, वो 20% में ऐसे डिवाइड करता था कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती थी। एक एग्जांपल देता हूँ उसमें ही, कि जो ओल्ड बंदा था, ठीक है, पुराना बंदा, वो क्या करता था? 9 बजे आता है, चालू करता है काम करना, ब्रेक लेता है 1 बजे, फिर 1 बजे लंच ब्रेक लेता है, फिर हाफ एन आवर में वो चालू करके फिर अपना काम करता है। इसने भी वही किया, 10 बजे आया, 1 बजे ब्रेक लिया, 1:30 बजे उन्होंने काम चालू किया, 5 बजे चला गया। तो उसने ज़्यादा क्यों काटे? वो है ना हाफ एन आवर में, तो 5-10 मिनट में वो लंच लेके वो अपनी जो कुल्हाड़ी होती है हेक्सो, उसको शार्प करता था, और वो शार्प करने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाती थी। तो दैट्स कॉल 20% यहाँ पे आता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो। यही डिफरेंस है एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में, कि आप किस तरह से मेहनत करते हो कम टाइम में, वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। तो उसका जो प्लानिंग है ना, वो आपको आना चाहिए, वो एक स्किल है। ठीक है, पढ़ाई भी एक स्किल है कि आप किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से याद रखते हो, किस तरह से प्लानिंग करते हो, ये सब मैटर करता है एग्ज़ाम में। सिर्फ लिखना, मगिंग करना, ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिस सिर्फ करना, ऐसे मार्क्स नहीं आते। उसमें काफ़ी स्मार्ट वेज चाहिए आपको। ठीक है, उसके बारे में हम फिर डिटेल में बात करते हैं। तो 80-20 रूल कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? तो आपके क्लास में भी ऐसा होता होगा कि 20% ऐसे लोग होते हैं जो न्यूसेंस प्रोड्यूस करते हैं और 80% अच्छे लोग हो गए, या तो काफ़ी ऐसे क्लास हो गए जहाँ पे 80% लोग न्यूसेंस कर रहे हैं, 20% लोग अच्छे होते हैं। तो ये जो सिचुएशन, ये जो सिनारियो है, वो हर जगह पे होता है। ठीक है, तो 80% ऑफ पैरेटो स्पीच कम फ्रॉम 20% ऑफ पी पोर्ट्स। 80% ऑफ इटलीज, ये उसने ऑब्जर्व किया था पैरेटो ने, कि भाई 80% ऑफ इटलीज लैंड है। ठीक है, तो इटली की जितनी भी लैंड है उसमें से जितनी उनकी पॉपुलेशन है, इट्स ओन्ड बाय 20% ऑफ पीपल। इंडिया में भी ऐसा है कि 80% जो इनकम है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो 20% लोगों के पास है। 80% ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड बाय 20% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, जैसे गूगल है, तो उसमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हुए 20% जो पूरी कंपनी को चलाते हैं। बाकी जो अदर 80% है, वो तो सिर्फ नॉर्मल काम ही कर रहे हैं। ओके, उसमें भी फिर 80-20 होता है, उसमें भी डिटेल में 80-20 होता है, वो चालू ही रहता है। एंड 80% ऑफ क्राइम इज कमिटेड बाय 20% ऑफ द क्रिमिनल्स। ऐसा बोला जाता है कि एक्सीडेंट जितने भी होते हैं, 80% जो एक्सीडेंट होते हैं, वो 20% अल्कोहलिक की जो पीपल होते हैं, जो दारू पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, वो उनकी वजह से होते हैं 80% एक्सीडेंट। तो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ एवरीवेयर। ये 80-20 एग्जैक्ट नहीं होता है, काफ़ी बार 81.70 हो सकता है, 19.2 हो सकता है। तो इज़ नियर बाय, इज़ नॉट एग्जैक्ट 80-20, ओके, बट इज जस्ट नियर बाय। ओके ओके, पजल टाइम। फिर इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा लॉजिकल है, टाइम लगेगा, डू इट। यहाँ पे 9 + 8 है। ओके, 9 + 8 कितना होता है? 17। तो आपको यहाँ पे इन दोनों का प्लस करना है। इसका जो आंसर आता है और इसका जो आंसर आता है, 4 + 4 8, इन दोनों को आपको माइनस करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा बीच वाला। ओके, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं
तो 11 प्लस 5 कितना होता है 16, ओके। एंड 3 प्लस 3 क्या होता है 6, तो 16 माइनस 6 करो, क्या आंसर आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे आपको 7 प्लस 16 करना है और यहाँ पे 6 प्लस क्या करेंगे और इसमें से माइनस होगा तो आंसर 12 आएगा। तो देख लेते हैं, तो 7 प्लस 16 कितना हो जाएगा 23। अब ये 23 है, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस x ले लेते हैं उसको, ओके। तो 23 में से आप 6 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 17, ओके। अभी 17 में से और कितने माइनस करेंगे तो हमें 12 आंसर मिलेगा, तो 5 माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। क्लियर? यप, राइट, 5 इज़ द राइट आंसर। अभी थोड़ा हार्ड चालू होगा धीरे धीरे, ओके। कंटिन्यू। So for many events, roughly 80 of the effects come from 20% of the causes. This is called by Pareto. तो अगर हमें एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट चाहिए 80%, तो स्मार्ट वे 20% दो, तो ऑटोमेटिकली वो 80% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। ऑलराइट, तो उसमें ये चीज़ है कि इनपुट और आउटपुट काफ़ी बार छोटी चीज़ें होती है और बड़ा काम कर जाती है। ये आपने सुना होगा, राइट? कि उसने तो कम मेहनत की और उसको ज़्यादा रिजल्ट मिल गया और हम बोलते हैं इसका नसीब कैसा है। वो नसीब नहीं है, वो 20% ने स्मार्टली यूज़ किया है। आपके पास मीन्स आपके डैड के पास भी काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग होते हैं, तो उसमें से 20% ऐसे प्लानिंग होते हैं जो ऐसा रिटर्न दे जाते हैं कि लाइफ टाइम आपको देखना नहीं पड़ता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो। और काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि 80% कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से होते हैं, और 20% ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है जो 80% केसेस क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, आपके घर में भी 20% ऐसी चीज़ें होती है जो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके घर में क्लोथ है, तो मान लो कि आपके पास 10 पेयर्स है, तो आप 10 पेयर्स रेगुलर नहीं पहनते होगे, उसमें से 20% ही ऐसी होगी जो आप बार बार पहनते हैं। यस और नो? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आपको वही टी शर्ट वही पैंट बार बार याद आता है, तो वो 20% रिपीटेशन में आ जाता है। या तो उल्टा होगा, ओके, 20% ऐसा होगा जो आप कभी टच ही नहीं करोगे और 80% को ही आप बार बार पहनोगे, और वो 20% नहीं कि नहीं रह जाते हैं, और फिर आप थोड़ी हाइट बढ़ जाती है और वो कपड़े को फिर आपको किसी और को दे देना पड़ता है, आपकी मम्मी को। होता है, राइट? तो ये हर जगह पे होता है, और इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये यूनिवर्सल लॉ है, ओके। 80-20 इट्स नॉट क्रिएटेड बाय अस। जैसे कि जब पांडव थे तो पांडव 20% थे, दुर्योधन कितने थे? वो बहुत ज़्यादा तैनात में थे। तो ये जो रेशियो है वो हर जगह पे रहता है, और ये रेशियो क्यों होता है? क्योंकि अगर ये रेशियो बैलेंस हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेचर को वो बैलेंस करना पड़ता है 80-20, ताकि वो अपना जो यूनिवर्सल चीज़ है वो चला सके। एंड दैट्स द रीज़न, और इसकी वजह से हमें ये समझ के काम करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर आप कुछ भी करो, आपके फ्रेंड है या तो आपके मॉम डैड है, कुछ भी कहीं पे, तो 20% प्रॉब्लम आने ही वाला है। तो 20% को इग्नोर करो और 80% में ध्यान दो, ओके। तो आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस नज़र आएगी। और जब मेहनत कर रहे हो तो प्रॉब्लम को इग्नोर करो और 20% जो एफर्ट है उसके ऊपर आप ध्यान दो। 20% जो आपको मिलने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो, नहीं कि 80% प्रॉब्लम तो आएंगे लाइफ में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आउटलुक बताता है कि आप कहाँ पे देख रहे हो, 80 पे कि 20 पे, और वो प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है, वो ये डिसाइड करेगा। क्योंकि हर सिचुएशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो 100% सेटिस्फेक्शन में हो, नहीं तो फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। इसलिए 80-20 हर जगह पर रहेगा। अगर आपका फ्रेंड है कोई, तो उसमें भी कुछ 20% नेगेटिव चीज़ें होगी, लेकिन 80% अच्छा ही होगी। तो 20% को इग्नोर करो, ओके, तो ही आपकी फ्रेंडशिप टिक पाएगी। तो ये दिस इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। और हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर कोई बहुत बुरा है तो उसका 80% बुराई होगी, लेकिन 20% कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई होगी, तो वो फाइंड करो, ओके। एंड दैट्स हाउ वी हैव टू लिव द लाइफ, ऑलराइट। सो
इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सो पहले जो टास्क इंपॉर्टेंट है, ओके, काफ़ी बार आप मोबाइल लेके बैठते हो तो आपका 80% टाइम चला जाता है, ओके, सिर्फ 20% चीज़ों देखने में, और कुछ मिलता नहीं आपको अल्टीमेटली। तो ये जो सारी चीज़ें उस टास्क ओरिएंटेड बोलते हैं उसको हम, एक्शन ओरिएंटेड। तो आपकी जो एक्शन है ना वो कम कर दो, जैसे कि फालतू की एप्लीकेशन मोबाइल में उसको डिलीट कर दो, जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करे उसको डिलीट कर दो। अगर घर में ऐसे कपड़े हैं आपके जो यूज़ ही नहीं हो रहे, जो बेकार है, उसको आप साइड में करते जाओ, ठीक है। तो ये सब कम करने से मीन्स कम फोकस, जितना कम फोकस ज़्यादा कर रहा है लेकिन कम चीज़ों पे करोगे उतना आपका इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ेगा। जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर है, ठीक है, उनको बहुत सारे लोग बोलते थे कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, लेकिन जैक मा ने क्या किया, 20% मुझे इसके ऊपर ही काम करना है बस, और बहुत डिप में गए, और आज उनकी कंपनी का नाम हर जगह पे है, ओके। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20% पे काम किया है, और आज उनकी जो 80% जो मार्केट है वो कवर कर लिया उन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री में। तो ये होता है, वो चेंज होता रहता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो जो आपके आपके कुछ टास्क है उसको आप स्पेसिफाई कीजिए कि ये मेरे मेजर टास्क है, उसके ऊपर ध्यान दो, 20% अटेंशन उसके ऊपर दो, और 80% आउटकम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वो अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हो तो पॉजिटिव, और नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव, लेकिन आउटकम तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? जस्ट से यस और नो इन द चैट बॉक्स फास्ट। तो 80-20 रूल आपकी एग्ज़ाम में, आपकी लाइफ में, रिलेशन में, हर जगह पे ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, मुझे पॉजिटिवली 20% पे ध्यान देना है, या तो पॉजिटिवली 80% पे ध्यान देना है, या मुझे नेगेटिव देखना है, दोनों में, ओके, इट्स अप टू यू। लेकिन कोई चीज़ 100% नहीं होती है, लोग बनाने का ट्राई करते हैं, और वही तो लाइफ है, ठीक है। तो आपको भी 20% में आना है, ठीक है, बिकॉज आप देखोगे तो काफ़ी सिस्टम ऐसी है हम हमारी दुनिया में जो 20% लोग डिसाइड करते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे वो 20% में जाना है, और उसमें से 4% ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल रहते हैं। क्यों राम बहुत सारे नहीं हुए, क्यों कृष्णा बहुत सारा नहीं हुए, राइट, क्यों जीसस क्राइस्ट बहुत सारे नहीं हुए, यही रीज़न है, ठीक है। उनके हिसाब से फिर लोगों ने उनको एडोप्ट किया, उनके सोच को एडोप्ट किया, और वो चलने लगे। तो 80-20% रूल हर जगह पे एक एप्लीकेबल है। तो आपकी स्टडी में आप ऐसे प्लानिंग बनाओ, ऐसे ब्रेक लो, इस तरह से आप 80-20 रूल अप्लाई करो, ताकि आपका 20% एफर्ट ऐसा हो कि वो 80% मार्क लाने में आपको हेल्प करे, ठीक है। 80% ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80% ही लाना है, ठीक है, वो 99-100% तक भी जा सकता है अगर आपका सिस्टमेटिकली ये रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो, राइट। सो ये प्रिंसिपल को आप जहाँ पे मिसयूज हो रहा है वहाँ पे भी आप थोड़ा ध्यान दे के अवेयरनेस अपने खुद की बना के आप उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, खेलने कूदने का ऐसा कुछ हो गया ज़्यादातर, तो ऐसा काफ़ी टाइम पास की चीज़ें करते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ओके, उसको भी आप हैंडल करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ के बारे में है, ठीक है। ये लाइफ में के लिए एप्लीकेबल होता है, बिजनेस पे भी होता है, हर जगह पे होता है। कस्टमर, जैसे कि सेलिंग करना है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सेल्समैन है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो उसमें भी 80-20% रूल एप्लीकेबल होता है। अगर उसको 20% लोग ऐसे मिले जो ले रहे हैं, तो उसको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो शायद वो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट भी कर दें। अगर 80% लोग ले रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 20% लोग उसको रिजेक्ट कर दें। तो ये दोनों है चीज़ें, ओके। तो ये भी उसके सिस्टम पे ही चलता है पूरा, और ये उसका प्रिंसिपल है। तो उसका जो नाम है जिसने प्रिंसिपल को डिस्कवर किया वो है विल्फ्रेडो पैरेटो, जिन्होंने ये प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। सो ही इज टेलिंग दैट द सीक्रेट टू सक्सेस बाय अचीविंग मोर विथ लेस इज 80-20% rule. Alright, so do you think now you can achieve more with less effort? Let it be in the chat box. Great. Okay, so start applying this rule in your life. ऑब्जर्व करो चीज़ों को, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, और काफ़ी केयरफुल तरीके से आपको वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ एट ए टाइम सही होती है, काफ़ी बार वो बुरी भी लगती है।
तो ये ज़रूरी नहीं है। तो सोच समझ के ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है। इट्स नॉट जस्ट कि रैंडमली आप अप्लाई कर रहे हो, ओके। लेकिन आप अप्लाई करना, जो जान गए उसको जीने का जो मज़ा है ना वो बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। जिसने ये प्रिंसिपल को लाइफ में अडोप्ट कर लिया वो उनको पता चल जाएगा हाँ ये होता ही है, 20% लोग होते ही है, 80% तो अच्छे हो गए, अगर 80% बुरे हैं तो 20% अच्छे हो गए। तो ये मेंटालिटी के साथ लोग फिर जीना चालू कर देते हैं, वो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, ठीक है। राइट, सो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्यूसडे 7 PM. Bye for now, bye everyone.